अभी अभी आया है कुल लोकसभा का चौंकाने वाला सर्वे। देश की जनता ने कर दिया बड़ा खुलासा कि अब की बार केंद्र में बनेगी बीजेपी की सरकार या अब की बार केंद्र में बनेगी महागठबंधन यानी कि इंडिया की सरकार। नमस्कार और आप देख रहे हैं टॉप पॉलिटिकल न्यू विचार। लोकसभा ओपिनियन पोल 2024 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी अभी जनता के बीच से ये सर्वे सामने निकल कर आया। इस सर्वे में जनता ने बता दिया कि अब की बार तीसरी बार बन पाएंगे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, या अब की बार होगा बड़ा लौटफेर, या अब की बार बन पाएंगे राहुल गांधी प्रधानमंत्री। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम आपको बता देते हैं लोकसभा की 543 सीटें किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 272 जो से अधिक सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। जिस पार्टी के पास केंद्र में 200 से अधिक सीटें होंगी केंद्र में वही अपनी सरकार बना पाएगा। और हम बताने जा रहे हैं इस वीडियो में किसको कितनी सीट मिलने का अनुमान है। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं अब की बार, अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है, इसलिए अपनी कीमती राय हमें अवश्य दें। चलिए शुरू करते हैं। पहला राज्य देखते हैं। पहला राज्य हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें, बीजेपी खाते में 40 और इंडिया महागठबंधन खाते में 40 सीट जाती नजर आ रही है। यानी कि उत्तर प्रदेश में दोनों को बराबर टक्कर का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगला राज्य देखते हैं। अगला राज्य है हमारा बिहार। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें, बीजेपी खाते में 16 और इंडिया महागठबंधन खाते में 24 सीट जाती नजर आ रही है। यानी कि बिहार राज्य में बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगला राज्य आता हरियाणा। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें, बीजेपी खाते में 4 और इंडिया महागठबंधन खाते में 6 सीट जाती नजर आ रही है। यानी कि हरियाणा राज्य में भी बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगला राज्य देखते हैं। अगला राज्य तुम्हारा पंजाब। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें, बीजेपी खाते में 2 और इंडिया महागठबंधन खाते में 3 सीट जाती नजर आ रही है। और अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 8 सीट जाती नजर आ रही हैं। चलिए अगला राज्य देखते हैं। अगला राज्य आता हमारा तेलंगाना। तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें, बीजेपी खाते में 5 और इंडिया महागठबंधन खाते में 12 सीट जाती नजर आ रही है। यानी कि तेलंगाना राज्य में बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगले राज्य की बात करते हैं। तो अगला राज्य हमारा मणिपुर। मणिपुर में लोकसभा की 2 सीटें और बीजेपी की लुटिया डूबती हुई नजर आ रही है। 2 की 2 सीट इंडिया महागठबंधन खाते में जाती नजर आ रही है। यानी कि मणिपुर में बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगला राज्य देखते हैं। अगला राज्य हमारा गोवा। गोवा में लोकसभा की 2 सीटें, बीजेपी खाते में 1 और इंडिया महागठबंधन खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। यानी कि गोवा राज्य में दोनों को बराबर टक्कर का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगले राज्य की बात करते हैं। तो अगला राज्य हमारा असम। असम में लोकसभा की 14 सीटें, बीजेपी खाते में 9 और इंडिया महागठबंधन खाते में 5 सीट जाती नजर आ रही है। यानी कि असम राज्य में इंडिया महागठबंधन को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगले राज्य की बात करते हैं। तो अगला राज्य हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें, बीजेपी खाते में 5 और इंडिया महागठबंधन खाते में 6 सीट जाती नजर आ रही हैं। चलिए इसी के साथ अगले राज्य की बात करते हैं। तो अगला राज्य हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें, बीजेपी खाते में 13 और इंडिया महागठबंधन खाते में 26 सीट जाती नजर आ रही। यानी कि तमिलनाडु में बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगले राज्य की बात करते हैं। तो अगला राज्य हमारा केरल। केरल में लोकसभा की 20 सीटें और बीजेपी की लुटिया डूबती हुई नजर आ रही है। और इंडिया महागठबंधन खाते में 12 सीट जाती नजर आ रही है। और अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 8 सीट जाती नजर आ रही है। यानी कि केरल राज्य में बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगले राज्य की बात करते हैं। तो अगला राज्य आता हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें, बीजेपी खाते में 7 और इंडिया महागठबंधन खाते में 22 सीट जाती नजर आ रही है। यानी कि मध्य प्रदेश में भी बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए इसी के साथ अगले राज्य की बात करते हैं। तो अगला राज्य हमारा त्रिपुरा। त्रिपुरा में लोकसभा की 2 सीटें, बीजेपी खाते में 1 और इंडिया महागठबंधन खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ अगले राज्य की बात करते हैं। तो अगला राज्य हमारा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 6 सीटें, बीजेपी खाते में 3 और इंडिया महागठबंधन खाते में 3 सीट जाती नजर आ रही है। यानी कि जम्मू कश्मीर में दोनों को बराबर टक्कर का सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ अगले राज्य की बात करते हैं। तो अगला राज्य हमारा मेघालय। मेघालय में लोकसभा की 2 सीटें, बीजेपी की लुटिया डूबती हुई नजर आ रही है और 2 की 2 सीट इंडिया महागठबंधन खाते में जाती नजर आ रही है। यानी कि मेघालय में बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए इसी के साथ अगले राज्य की बात करते हैं। तो अगला राज्य हमारा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की 2 सीटें, बीजेपी खाते में 1 और इंडिया महागठबंधन खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ अगले राज्य की बात करते हैं। तो अगला राज्य हमारा झारखंड। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें, बीजेपी खाते में 7 और इंडिया महागठबंधन खाते में 7 सीट जाती नजर आ रही है। यानी कि झारखंड में दोनों को बराबर टक्कर का सामना करना पड़ रहा है। चलिए इसी के साथ अगले राज्य की बात करते हैं। तो अगला राज्य हमारा राजस्थान। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें, बीजेपी खाते में 17 और इंडिया महागठबंधन खाते में 8 सीट जाती नजर आ रही है। यानी कि राजस्थान में इंडिया महागठबंधन को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए इसी के साथ अगले राज्य की बात करते हैं। तो अगला राज्य हमारा गुजरात। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें, बीजेपी खाते में 18 और इंडिया महागठबंधन खाते में 8 सीट जाती नजर आ रही है। यानी कि गुजरात राज्य में इंडिया महागठबंधन को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए इसी के साथ अगले राज्य की बात करते हैं। तो अगला राज्य हमारा दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की 7 सीटें, बीजेपी खाते में 3 और इंडिया महागठबंधन खाते में 4 सीट जाती नजर आ रही हैं।
चलिए इसी के साथ अगले राज्य की बात करते हैं। तो अगला राज्य था हमारा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें, बीजेपी खत्म 2 और इंडिया मार्क्ड खत्म 2 सीट जाती नजर आ रही है। यानी कि हिमाचल प्रदेश में दोनों को बराबर टक्कर का सामना करना पड़ रहा है। चलिए इसी के साथ अगले राज्य की बात करते हैं। तो अगला राज्य था हमारा उड़ीसा। उड़ीसा में लोकसभा की 21 सीटें, बीजेपी खत्म 2 और इंडिया मार्क्ड खत्म 3 सीट जाती नजर आ रही है। और अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 16 सीट जाती नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ अगले राज्य की बात करते हैं। तो अगला राज्य था हमारा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें, बीजेपी खत्म 8 और इंडिया मार्क्ड खत्म 34 सीट जाती नजर आ रही है। यानी कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए इसी के साथ अगले राज्य की बात करते हैं। तो अगला राज्य था हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें, बीजेपी खत्म 16 और इंडिया मार्क्ड खत्म 32 सीट जाती नजर आ रही है। यानी कि महाराष्ट्र में भी बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए इसी के साथ अगले राज्य की बात करते हैं। तो अगला राज्य था अन्य केंद्र शासित प्रदेश। अन्य केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की 7 सीटें, बीजेपी खत्म 3 और इंडिया मार्क्ड खत्म 4 सीट जाती नजर आ रही है। इसी के साथ अगले राज्य की बात करते हैं। तो अगला राज्य था हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें और बीजेपी की लुटिया डूबती हुई नजर आ रही है। और इंडिया मार्क्ड खत्म 10 सीट जाती नजर आ रही है। और अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 15 सीट जाती नजर आ रही है। यानी कि आंध्र प्रदेश में बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इस प्रकार आपने लोकसभा की 543 सीटों को विस्तार से जाना, जिसमें कि बीजेपी खाते में 188 और इंडिया मार्क्ड खाते में 278 सीट जाती नजर आ रही हैं। और अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 77 सीट जाती नजर आ रही हैं। कि इस ओपिनियन पोल के आधार पर कह सकते हैं अब की बार इंडिया मार्क्ड अपनी सरकार बनाने जा रहा है। और आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं अब की बार, अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसलिए हमें अपनी कीमती राय अवश्य दें। और अभी तक हमारे चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें अपना समझ के। धन्यवाद।